सोने की कीमत में आ सकती है भारी गिरावट। सोना टूट सकता है 40% तक। सोने में ना करें इतना इन्वेस्ट। त्योहारों में सोने की डिमांड कम होने से गिर सकती है इसकी कीमत। नाउ रिलैक्स, ऐसा मैं कतई नहीं हूं कहने वाला। ये तो हैं कुछ हेडलाइंस मीडिया में और यूट्यूब चैनल्स के थंबनेल्स में, लेकिन ऐसे हेडलाइंस कितने आपको गुमराह करने के लिए हैं और कितने आपके व्यूज बटोरने के लिए, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह भी समझना जरूरी है कि सोने की कीमत बढ़ने या घटने के पीछे की वजह क्या क्या हो सकती है, और सबसे जरूरी है यह समझना कि वो कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो आपको करना चाहते हैं गुमराह, और क्या है इसमें उनका फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। और हमेशा की तरह मैं मीडिया के इस नए नैरेटिव का करने जा रहा हूं पोस्टमार्टम, जो ये कर रहे हैं दावा कि सोने की कीमत में आ सकती है भारी गिरावट। जब भी एक असेट क्लास में बहुत ही तेजी से कीमत बढ़ती है तो वो दूसरे असेट क्लास की चमक कम कर ही देती है, चाहे प्रॉपर्टी हो या फाइनेंशियल असेट्स। सब के सब अपने इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं मुंह मोड़ते हुए आज की अनिश्चित अर्थव्यवस्था में। आज इस बात में कोई शक नहीं है कि सोने की चमक ने हर दूसरे असेट क्लास की चमक धुंधली कर दी है। जिसे कई क्रिटिक्स डेड इन्वेस्टमेंट बोलकर राइट ऑफ करना चाहते थे, वो न सिर्फ एलाइव इन्वेस्टमेंट है बल्कि दूसरे असेट क्लास के इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में देखा जा रहा है। लोग तो अब उठाने लगे हैं सवाल ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टी पर और स्टॉक मार्केट के बबल पर। आज की अनिश्चितता वाली अर्थव्यवस्था में, मंदी की आहट में और लगातार कम हो रही नौकरियों के बीच हर तरफ ही एक असेट बबल की बात हो रही है। और इस बीच इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि सोने की कीमत चाहे जितनी भी बढ़े या फिर घटे, चाहे इन्वेस्टर्स रहें खरीदते या फिर कितनी भी दूरी बना लें, लेकिन सोने का जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है वो किसी भी दूसरे असेट क्लास का नहीं है। आखिर सोना है एक इंटरनेशनल करेंसी। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था चरमराई भी तो युद्ध जैसी स्थिति बनी तो भी एक असेट बबल बर्स्ट की हालत में भी सबसे सुरक्षित सोना ही है। अब मैच्योर्ड इकोनॉमीज में तो इतनी फाइनेंशियल एजुकेशन है कि वहां लोग समझते हैं इन फंडामेंटल्स को। भले ही चाहे सोना और चांदी के आभूषण वहां के कल्चर का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन इंडिया में चूंकि फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है, इसलिए ये वेस्टेड इंटरेस्ट लगे हैं मीडिया में अपना नैरेटिव चलाने कि सोने की कीमत 40% तक गिर सकती है। वैसे किस असेट क्लास की कीमत कितनी गिर सकती है और कब गिर सकती है, ये इतने सारे एक्सटर्नल वेरिएबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कोई पूरी तरह से प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है। हम सब लोग महज इकोनॉमिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर ही बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो फिर भी उठता ही है कि आखिर लॉजिक क्या है इस नैरेटिव का कि सोने की कीमत गिर सकती है, और वो भी 40% तक। वैसे सोने की कीमत में ज्यादा से ज्यादा 9% तक ही हुई है इस देश के इतिहास में गिरावट, और वो डेटा भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मैंने अपने गोल्ड प्राइस ट्रेंड के पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे सोने की कीमत बढ़ रही है और क्या है लॉजिक इसके प्राइस एप्रिसिएशन का। अगर आप मेरे उस वीडियो को एक बार देख लें तो सारा खेल समझना और भी आसान हो जाएगा। एक तरफ जहां स्टॉक मार्केट में निफ्टी का पिछले एक साल में रिटर्न निगेटिव रहा है, लगभग 1% की वहां गिरावट देखी गई है, वहीं सोने में यह रिटर्न 40% का रहा है। लेकिन फिर भी यह नैरेटिव चलाया जा रहा है, तो क्या है इसके पीछे का खेल। दरअसल हर असेट क्लास का एक अपना कार्टेल है, इंडस्ट्री बॉडी है, उनके अपने पेड इन्फ्लुएंसर हैं और है उनका अपना मीडिया बजट अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। आपको बचना है आज म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल असेट के इस खेल से, जहां वो पिट रहे हैं सोने की बढ़ती इन्वेस्टमेंट से, तो चला रहे हैं अपना नैरेटिव। वैसे रियल एस्टेट लॉबी भी पीछे नहीं है अपने नैरेटिव को प्रमोट करने में कि प्रॉपर्टी ही है सबसे बेहतरीन निवेश का विकल्प।
और इन सब के हैं अपने अपने पेड इन्फ्लुएंसर्स। मीडिया में खबर दरअसल खबर कम है और इन्वेस्टेड इंटरेस्ट का कारोबार ज्यादा है। आपको जरूरत है बचने की ऐसे भ्रामक खबरों से और उन यूट्यूब चैनल से जो आपको सोने की कीमत गिरने का डर दिखाने के साथ साथ उसी वीडियो में यह भी बताएंगे कि आपको कब, कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है। कुछ खुलकर बोलेंगे तो कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डालकर बताएंगे। ये कोई इंफॉर्मेशन देकर आपको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं विशुद्ध व्यापार उन वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जिनका बिजनेस अब सफर कर रहा है सोने की बढ़ती कीमत की वजह से। चूंकि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड की तरफ देखने लगे हैं और मैं यहां सोने में होने वाले निवेश की ही बात कर रहा हूं, ना कि स्वर्ण आभूषण खरीदने के लाइफस्टाइल चॉइस की। लेकिन नहीं, आपको बताया जा रहा है कि सोने की कीमत गिरेगी धड़ाम से। वैसे अगर मान भी लें कि सोने की कीमत गिरेगी तो कोई तो प्राइस ड्रॉप का कैटलिस्ट होगा। तो सोने की कीमत गिरने की जो वजह या लॉजिक या एजम्पशन आपको बताई जा रही है वो ये सब है। पहली वजह कि जब भी कोई असेट क्लास ओवर वैल्यूड हो जाता है तब उसकी कीमत गिरती है और सोने का भी हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड यही रहा है। दूसरी वजह, अब सोना आम लोगों की परचेज पावर से बाहर चला गया है और त्योहारों के पहले के संकेत, मसलन रक्षाबंधन और ओणम में 28% डिमांड में कमी देखी गई थी। तीसरी वजह कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी आती है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीदना कम कर देते हैं और डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड प्राइसेस कम हो जाएंगी। राइट, यही तीन वजह मुख्य तौर पे बताई जा रही है ना। अब देखते हैं ये आर्गुमेंट कितने फ्लॉड, कितने प्री मैच्योर और कितने हाइपोथेटिकल हैं। पहली बात ये कि गोल्ड ओवर वैल्यूड है या नहीं। हां, आज सोने की कीमत अपने ऐतिहासिक ऊंचाई पर है और यह निस्संदेह ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर हम असेट क्लास का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं तो गोल्ड आज भी अपने इस रिकॉर्ड हाई प्राइस पर भी दूसरे असेट क्लास से ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू का असेट और ज्यादा सेफ असेट है। देखते हैं गोल्ड का परफॉर्मेंस 1964 से लेकर अभी तक का। 1976 में गोल्ड प्राइसेस में गिरावट पहली बार देखी गई थी। 1982 में मार्जिनल गिरावट दर्ज हुई थी। 1993 में थोड़ी गिरावट रही थी। 97-98 में गिरावट रही थी। 2001 में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई थी और फिर 2014-15 में गिरावट हुई थी। मतलब कि पिछले 61 सालों में सिर्फ 8 साल ही ऐसे रहे जबकि सोने की कीमत में गिरावट देखी गई और हर बार महज 1 या 2 सालों में ही गोल्ड ने अपना पीक पॉइंट प्राइस को ब्रीच करते हुए नया हाई भी बनाया। यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे अब अगर इसे किसी भी दूसरे असेट क्लास से अगर कंपेयर करें और देखें कि इतने सालों में अर्थव्यवस्था में आए इतने झटकों में बाकी असेट क्लास का क्या हाल रहा तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट में गिरावट ज्यादा बार देखी गई है, ज्यादा शार्प गिरावट देखी गई है और ज्यादा टाइम लगा है रिकवरी में भी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 13 से 14% का हमेशा मिला है लंबे अवधि में और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी 10% से कम रिटर्न नहीं रहा है। दूसरा आर्गुमेंट जो कि डिमांड में कमी की है, तो गोल्ड की डिमांड रिटेल मार्केट में कम हुई है ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। और कोई भी असेट क्लास का प्राइस पॉइंट रिटेल मार्केट से तय नहीं होता है। मसलन कि एक स्टॉक प्राइस को हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि बढ़ाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, चाहे फॉरेन हो या डोमेस्टिक। और प्रॉपर्टी मार्केट की प्राइस रैली भी इन्वेस्टर्स और अंडरराइटर्स के भरोसे ही होती है, ना कि कोई 1 या 2 प्रॉपर्टी खरीदने वाले रिटेल बायर्स के भरोसे। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जिस तरह से ताबड़तोड़ सोना खरीद रहे हैं, उससे यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि सोने की मांग में कोई कमी आई है। और तीसरा आर्गुमेंट, तो जितना फ्यूचर का एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दिखता है उतना ही हास्यास्पद भी। मसलन कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी आएगी, डॉलर मजबूत होगा, ग्लोबल ट्रेड वार में से सभी देश पीछे हट जाएंगे और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीदना बंद कर देंगे। यह दिवा स्वप्न कुछ ऐसा है कि जैसे दुनिया एक आइडियल वर्ल्ड ऑर्डर बनकर चलेगी। राइट, चलो मान भी लेते हैं
कि अमेरिकन दादागिरी भी बंद हो जाएगी, तो फिर एक बात स्पष्ट है कि भारत जैसे देश के लिए अब डॉलर कमजोर होने से भी सोना महंगा होगा और डॉलर मजबूत होने से भी। गोल्ड प्राइस जितना जियो पॉलिटिकल सेंसिटिव है, आज उतना ही जियो इकोनॉमिक सेंसिटिव भी है। अगर पूरे विश्व में शांति आ जाए और अमेरिकन दादागिरी बंद भी हो जाए, तो भी देशों का अपने फॉरेन रिजर्व को सिर्फ डॉलर डिपेंडेंट रखना मुश्किल होगा। हां, इसका उल्टा असर यह हो सकता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन के बाद दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर की बजाय एक बार फिर पहले की तरह गोल्ड स्टैंडर्ड जरूर बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर सोने की कीमत छूने लगेगी आसमान, इतनी तेज भागेगी जितने की आज कोई सोच भी नहीं सकता है। और अंत में आपके लिए यह जान लेना बहुत ही जरूरी है कि सोने का भंडार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब बहुत सीमित ही रह गया है और आगे नए गोल्ड माइनिंग की संभावना भी है बहुत ही कम, ना के ही बराबर। इसलिए भी सोना एक सेफ हेवन है दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और सोने को वर्ल्ड ऑर्डर में अशांति और अस्थिरता शायद ज्यादा पसंद है। जब भी वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा भी अनस्टेबल होता है, सोने की कीमत आसमान छूने ही लगती है। अब कल क्या होगा यह तो दो ही लोग बता सकते हैं, या तो भगवान या कोई झूठा इंसान। लेकिन सोने की कीमत के गिरने की कोई वजह अभी देख सकने लायक भविष्य में नहीं है। जो बोल रहे हैं ऐसा, वो या तो खेल रहे हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में, बेच रहे हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और प्रॉपर्टी, या है उनका कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, या फिर अखबारों और सोशल मीडिया में यहां वहां से पढ़कर की जा रही है एक बौद्धिक जुगाली। अंत में बस इतना कहूंगा कि मैं कोई सोना खरीदने या बेचने की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना जरूर क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई आपको मिसलीड ना करे। मेरी बात को सुनने के लिए शुक्रिया।